हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी की थर्ड फेज एग्जाम की ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी है और यहाँ पे थर्ड फेज एग्जाम की फुल शेड्यूल भी दोस्तों आ चुकी है कि कब से कब तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं थर्ड फेज के। इसके रिगार्डिंग दोस्तों ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए कि थर्ड फेज का एग्जाम कब से कब तक चलने वाले हैं, कब से कैंडिडेट अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर सकते हैं, किस टाइम से यहाँ पे ऑफिशियल लिंक एक्टिव हो जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उसी वीडियो को बनाने में फ्रेंड्स अभी लेट हुई है सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस में। तो फ्रेंड्स चलिए 20 जनवरी की सेकंड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। मैक्सिमम ही रियल प्रश्न अभी तक आ चुके हैं और इसी वीडियो में बात करने वाले हैं कि सेकंड शिफ्ट की पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या थी, कैंडिडेट कितने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं इस शिफ्ट में और कहां से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, वेटेज क्या रही है टॉपिक वाइज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जल्द से जल्द आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लें अगर सेकंड शिफ्ट की पेपर की डिफिकल्टी लेवल की, तो जितने लोगों से मैंने रिव्यू लिए हैं उसके अकॉर्डिंग बताऊं तो जो पेपर था फ्रेंड्स आज का मॉडरेट था। फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर मॉडरेट आया था और सेकंड शिफ्ट का भी दोस्तों जो पेपर है वो मॉडरेट ही आए हैं। खास करके देखिए जो जनरल अवेयरनेस का आज सवाल पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में, करंट अफेयर का दोस्तों मात्र 3 से 4 प्रश्न ही पूछा गया है, जबकि फर्स्ट शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे करंट अफेयर बहुत कम टच किया गया। वही दोस्तों 60 से लेकर 65% तक के जो प्रश्न थे वो डायरेक्ट स्टैटिक जीके वाले पूछ लिए गए। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये संस्था कहाँ किससे रिलेटेड है, इस तरह के प्रश्न ज्यादातर पूछे। गांधी जी से रिलेटेड अच्छे खासे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद दोस्तों कब बनी है ये संस्था, इस प्रकार के ज्यादा प्रश्न थे। वही अगर साइंस की पोर्शन की देखी जाए तो साइंस का पोर्शन से भी बहुत कम प्रश्न पूछा है। इस बार केमिस्ट्री से दोस्तों लगभग 4 से 5 सवाल पूछ लिए गए हैं केमिस्ट्री का। तो दोस्तों अच्छा खासा पेपर सेट था, डिफिकल्टी लेवल वही मॉडरेट रखी गई है सेकंड शिफ्ट की। अटेम्प्ट की बात कर ले तो किन्हीं कैंडिडेट ने 76 अटेम्प्ट किए हैं, किन्हीं ने 74 अटेम्प्ट किए, किन्हीं ने 72 अटेम्प्ट किए हैं, किन्हीं ने 61, किन्हीं ने 52 अटेम्प्ट किए हैं, किन्हीं ने 82 अटेम्प्ट किए हैं। तो इस प्रकार की अटेम्प्ट रही है सेकंड शिफ्ट की जितने लोगों से मैंने बातचीत की। तो चलिए सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है आवर्त सारणी, वहां से प्रश्न पूछा गया था। त्रिक का नियम किसने दिया था, यानी लॉ ऑफ ट्रियोड्स जो होते हैं वो किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। करेक्ट आंसर की बात करें तो डोबेराइनर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज दोस्तों यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल है उससे रिलेटेड, जो आवर्त सारणी है उससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया है। एक देखिए प्रश्न कंप्यूटर का पूछा गया है और कल दोस्तों सेकंड शिफ्ट में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। आपको मैंने बता भी दिया था कि इस प्रकार के आगे आने वाले शिफ्ट में भी पूछे जाएंगे। देखिए पूछा गया था .mp4 .jpeg .mkv इनमें से कौन सी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नेम नहीं है। कल पूछा था कि कौन सी है जो कि ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन नहीं है, तो आज पूछा कि वीडियो फाइल की एक्सटेंशन कौन नहीं है। तो .mp4 की बात करें तो ये तो आपका वीडियो का यहाँ पे एक्सटेंशन नेम होता है। .mkv दोस्तों आपका वीडियो का एक्सटेंशन होता है, लेकिन .jpeg होता है वो दोस्तों पिक्चर का होता है, इमेज का होता है एक्सटेंशन नेम। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ये वीडियो का नहीं होगा। तो कंप्यूटर का इस प्रकार का सवाल पूछा है। एक देखिए प्रश्न पूछा था इनमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जो कि एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड हैं। तो एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड की बात करें तो रॉबर्ट ओपेनहेमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपके सवाल पूछे हैं। तो स्टैटिक जीके पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है आज के सेकंड शिफ्ट में। मैक्सिमम प्रश्न स्टैटिक जीके वाले ही पूछे गए थे। देखिए एक प्रश्न फिर से रिपीट हुए हैं और दोस्तों इंटरपोल का यहाँ पे हेडक्वार्टर पूछा है। तो रिपीटेड प्रश्न है, आप लोग को पता होगा जब डेली एनालिसिस देखते हो तो लियोन्स यानी कि फ्रांस में करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरपोल का हेडक्वार्टर। एक प्रश्न पूछा था हाइड्रोजन की पावर को किस में मापते हैं, ये भी केमिस्ट्री का आपका सवाल है। 4 ऑप्शन दिए गए थे स्केल के बारे में, इस प्रकार के दिए गए थे। एक ऑप्शन था पीएच स्केल। तो दोस्तों पीएच स्केल से ही हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन की पोटेंशियल को मापते हैं। एक देखिए प्रश्न पूछा था देवकी नंदन खत्री द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, इस प्रकार के पूछे गए थे फ्रेंड्स। और ये भी रिपीटेड प्रश्न है। पहले जो सवाल आए थे वो पूछे गए थे कि चंद्रकांता बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। अभी इसी को पलट के और यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल इजी नहीं आ रहे हैं। जैसे आपको 4 से 5 लाइन उसको पढ़ने होंगे, तब जाके उसका आपको ऑप्शन देखना होगा, तब आपको करेक्ट करना होगा। यहाँ पे जो एनालिसिस मैं करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट में ही क्वेश्चन लिख देता हूँ, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं। कई क्वेश्चन में आपको ज्यादा समय लगेगा पढ़ने में ही उसको, यानी एलेबोरेट करके वहां पे प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो देवकी नंदन खत्री द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो चंद्रकांता वहां पे ऑप्शन था, करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रकांता। एक देखिए प्रश्न पूछा था फंडामेंटल राइट्स यानी 2 मौलिक अधिकार होते हैं वो किस देश से लिया गया है। तो यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स। एक प्रश्न पूछा था
कि जब कोई नदी पहाड़ से उतरकर चारों तरफ बहने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? तो पहाड़ से जो नदी उतरती है उसके चारों तरफ दोस्तों यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इस तरह से बहने लगती है तो उसे क्या बोलते हैं? ये ज्योग्राफी का सवाल एक आया है। एक प्रश्न देखिए पूछा था, बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? और ये भी दोस्तों आपको पता होगा कि रिपीटेड प्रश्न है। बनिहाल दर्रा पहले भी पूछा था, जोजिला दर्रा भी पूछा गया है। तो बनिहाल दर्रा की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, तो ये भी रिपीटेड है। एक देखिए प्रश्न पूछा, इनमें से कौन सा जो कैरेक्टर है यानी कि गुण है वो आयोनिक बॉन्ड का नहीं है? तो चार ऑप्शन वहां पे दिए गए थे, अच्छे खासे ऑप्शन थे, वहां पे आपको करेक्ट करना था। तो दोस्तों ये भी देखिए केमिस्ट्री का ही सवाल है। केमिस्ट्री से आज लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछ लिया गया है। जो दोस्तों बायोलॉजी है उससे बहुत कम यानी न के बराबर ही क्वेश्चन मिले हैं, और फिजिक्स का भी दोस्तों बहुत कम पूछा गया। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था हिस्ट्री का है, अहमद लाहौरी ने कौन सा मोनूमेंट बनवाया जो कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है? चार ऑप्शन दिए गए थे। तो अहमद लाहौरी की बात करें फ्रेंड्स तो जो आर्किटेक्टर थे फेमस, ताजमहल ही बनाए थे अहमद लाहौरी। एक देखिए प्रश्न पूछा था, गिरफ्तारी के विरुद्ध कौन सी रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है? तो दोस्तों जो रिट जारी होती है वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जारी की जाती है रिट। और ये कल पूछा था और आज पूछा उसी से रिलेटेड, आर्टिकल 32 से रिलेटेड जो 5 रिट यहाँ पे जारी करते हैं उसी से रिलेटेड है। तो गिरफ्तारी से मेंशन कर दिया था, तो गिरफ्तारी के विरुद्ध जो रिट जारी होती है वो हैबियस कॉर्पस होती है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण ही जारी किया जाता है। एक देखिए प्रश्न पूछा है, लक्षद्वीप में कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है, यानी कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है लक्षद्वीप में? तो मलयालम सबसे ज्यादा बोली जाती है लक्षद्वीप में। एक देखिए प्रश्न पूछा, यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का ऑफिस इंडिया में कहाँ पे है? तो इंडिया में पूछ लिया गया फ्रेंड्स, तो न्यू दिल्ली में इसका हो जाएगा, जो कि ऑफिस यहाँ पे बनाया गया है यूएनईपी का। एक देखिए प्रश्न पूछा, महात्मा गांधी ने अपना पहला भाषण कहाँ दिया? और ये भी दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है, 2 शिफ्ट में रिपीट हो चुकी है और आज थर्ड शिफ्ट में दोस्तों यहाँ पे रिपीट हुआ है, यानी तीसरी बार ये रिपीट होने जा रहा है। तो फर्स्ट में यहाँ पे जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी, वहीं पे अपना जो है अभिभाषण दिए थे। एक प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका दूसरा नाम क्या है? तो देखिए ये भी आपका केमिस्ट्री का ही प्रश्न है, तो क्विक लाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। एक देखिए प्रश्न पूछा, यक्षगान जो नृत्य है वो कहाँ की है, किस स्टेट की नृत्य है यक्षगान? तो कर्नाटक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक देखिए प्रश्न पूछा, 2020 में कितना नेशनल हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा गया था? तो देखिए फ्रेंड्स ये सवाल आपका नेशनल हाईवे से रिलेटेड है और ये भी डेटा से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा है। एक प्रश्न पूछा गया था, देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री का ही फिर से प्रश्न आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया, यानी द्रव्यमान के संरक्षण का नियम दोस्तों किसने दिया था? तो डाल्टन द्वारा यहाँ पे दिया गया था। एक प्रश्न पूछा, महात्मा गांधी द्वारा कौन सी बुक लिखी गई जिसमें भारत का जिक्र किया गया? अब दोस्तों ये जो प्रश्न है ये ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए थे, लगभग 3 से 4 लाइन का प्रश्न था, उसमें बहुत अच्छे से वहां पे दिया गया था, एक्सप्लेन करके इलेबोरेट करके उसको पढ़ना था, तब दोस्तों आपको इसका आंसर देना था। तो इसका सार यही नहीं कर रहा था कि जो यहाँ पे महात्मा गांधी ने कोई बुक लिखी है उसमें भारत और अंग्रेजों के बीच जो यहाँ पे जिक्र किए हैं, तो वो बुक की नाम पूछ ली गई थी कि वो बुक कौन सी है, 4 बुक वहां पे दी गई थी। एक देखिए प्रश्न पूछा, 2019 में इसरो ने एक साथ 28 उपग्रह कहां से छोड़ा था? तो जो सैटेलाइट 28 एक साथ छोड़ी गई थी वो कहां से छोड़ी गई थी? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यहाँ पे छोड़ी गई थी इसको। तो इसके बाद एक प्रश्न और भी भेजे गए हैं इसी से रिलेटेड कि जो इसरो द्वारा 2019 में 28 सैटेलाइट भेजे गए हैं उसमें से एक और सैटेलाइट कौन भेजा गया था? तो देखिए अगर ये प्रश्न होगा तो 28 उपग्रह के साथ साथ दोस्तों इमीसैट जो है पॉपुलर जो यहाँ पे सैटेलाइट थी इसको भी छोड़ी गई थी 28 के साथ साथ। तो 28 के साथ साथ इमीसैट को भी छोड़ा गया और सतीश धवन से छोड़ा गया था। एक प्रश्न पूछा गया केरला की टेम्पल से रिलेटेड, और ये जो नॉर्मल से सवाल नहीं थे वहां पे भी अच्छा खासा 2-3 लाइन का प्रश्न दिया गया था, उसमें भी इलेबोरेट करके बताए गए थे, कुछ यहाँ पे फैक्ट्स बताए गए थे, बोला गया था कि कहाँ की टेम्पल है, इस प्रकार से आपको बताना था। एक देखिए प्रश्न पूछा था, कौन सा जी सैट सैटेलाइट है जो कि 2019 में इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो जी सैट 31 है दोस्तों जो कि यहाँ पे 2019 में छोड़ा गया था इंडिया की तरफ से। तो ये भी आपका देखिए 2 यहाँ पे सैटेलाइट से रिलेटेड प्रश्न आ गए। एक देखिए प्रश्न पूछा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक क्वेश्चन आया कि खिलौना या फिर मूर्ति बनाने में किसका उपयोग होता है, इस प्रकार के प्रश्न आए थे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। केमिस्ट्री को आज ज़्यादा कवर किया गया है। देखिए मैथमेटिक्स में देखा जाए तो मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री से दोस्तों 2 से 3 सवाल देखने को मिले हैं, ज्योमेट्री से 1 से 2 सवाल देखने को मिले हैं, परसेंटेज से देखिए 2 प्रश्न पूछे, मेंसुरेशन से दोस्तों वहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं बताए गए, लेकिन 1-2 प्रश्न यहाँ पे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से जरूर पूछा गया होगा क्योंकि हर शिफ्ट में दोस्तों मेंसुरेशन से आ रहे हैं। अलजेब्रा से देखा जाए तो 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रॉफिट लॉस से दोस्तों लगभग 4 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, आज फर्स्ट में भी प्रॉफिट लॉस से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और अभी भी 4 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं।
देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन वाले 4 क्वेश्चन आज पूछे गए हैं दोस्तों। ग्राफिकल जो मेथड वाले होते हैं, बार ग्राफ हो गए, पाई चार्ट हो गए, इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन। मीन मीडियन मोड की बात करें तो 1 क्वेश्चन आए हैं और डायरेक्ट मीन पे दोस्तों 2 क्वेश्चन आया था, यानी एवरेज भी उसको कह सकते हो। पाइप एंड सिस्टर्न हर शिफ्ट में अभी 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और पैटर्न सेम टू सेम फॉलो हो रहे हैं। आज फर्स्ट शिफ्ट में और कल के जो सेकंड शिफ्ट था उसमें दोस्तों और आज का जो सेकंड शिफ्ट है, सेम टू सेम प्रश्न पूछा गया, सिर्फ डेटा बदल के कि कोई दो जो टंकी है वो एक हौज को भरती है, इतने समय में भरती है, और तीसरी जो टंकी है वो इतने समय में एक खाली करती है। इसी पैटर्न पे कल के सेकंड शिफ्ट, आज के फर्स्ट शिफ्ट और आज के सेकंड शिफ्ट में सवाल आए हैं। देखिए बोर्डमास से बात करें तो बोर्डमास से 2 क्वेश्चन आज पूछा गया लगभग, और टाइम एंड वर्क से भी आज 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नंबर सिस्टम से दोस्तों बेसिक सवाल आए हैं, 2 ही क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे 3 से 4 सवाल पूछ लिया गया था। एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 सवाल आया है। स्पीड टाइम डिस्टेंस से 2 सवाल यहाँ पे आए हैं, और एवरेज का यहाँ पे या फिर मीन कह लें 2 सवाल आए हैं। एक देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो कथन निष्कर्ष 1 से 2 ही सवाल आए। सिटिंग अरेंजमेंट से 1 से 2 सवाल आए और अच्छे लेवल यहाँ पे रखे गए थे। एज रिलेटेड भी प्रॉब्लम आने शुरू हुए हैं और एज रिलेटेड 1 सवाल पूछा गया है। देखिए वेन डायग्राम की बात करें तो हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न वेन डायग्राम के ऊपर आ ही रहे हैं, तो यहाँ भी 3 क्वेश्चन आए हैं। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डाइस से प्रश्न आज आया है। एक सवाल यहाँ पे दोस्तों कैंडिडेट द्वारा बताया जा रहे हैं कि डाइस से यानी कि पासा से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। सीरीज की बात करें तो सीरीज से 3 से 5 प्रश्न पूछे गए, अल्फाबेटिकल सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज को मिला के। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए, लेवल बहुत अच्छा है कोडिंग डिकोडिंग का। फर्स्ट शिफ्ट में भी जो कोडिंग डिकोडिंग पूछा जा रहा था बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। सिलोगिज्म की बात करें तो 2 से 3 प्रश्न सिलोगिज्म के भी आज पूछे गए हैं। तो ये रही फ्रेंड्स आज की सेकंड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा, और थर्ड शिफ्ट वालों के लिए दोस्तों ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से आप लोग जरूर देख लीजिए कि कब से कब तक एग्जाम होने वाले हैं थर्ड फेज के, कब से कब तक सिटी इंटीमेशन आप लोग चेक कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।